ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांती. गुड मॉर्निंग. आज 28 जुलैची मुरली आहे. आजच्या मुरलीमध्ये बाबा आपल्याला पवित्र बनण्यासाठी आपल्या स्वधर्मामध्ये स्थित राहायला सांगतात. कारण आत्म्याचा स्वधर्मच आहे पवित्रता. आणि यासाठी बाबा दुसरी युक्ती सांगतात की अशरीरी बनण्याचा अभ्यास करा. कारण हा देह अभिमानच आपल्याला अपवित्रतेकडे घेऊन जातो आणि आत्मिक स्थिती, प्युरिटी याचा विसर पडतो. त्यामुळं बाबा आपल्याला वारंवार प्युरिटी, पवित्रता धारण करण्यासाठी नवनवीन युक्ती सांगतात. त्याचबरोबर आजच्या मुरलीमध्ये बाबा आपल्याला नवीन नवीन जे बच्चे येतात त्यांच्यावरती ज्ञानाचा रंग लावण्याची विधी शिकवतात. कारण जसं बाबा सांगतात की एखादा दुकानदार असेल तर त्याला आपला माल कसा चांगला आहे हे सांगण्याची युक्ती माहिती पाहिजे. त्याला म्हणतात सेल्समन चांगला पाहिजे. तसं
बाबांचं हे ज्ञान जर आपल्याला एखाद्याला पटवून सांगायचं असेल, तर त्याच्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला त्या ज्ञानाचा तेवढाच नशा पाहिजे, तेवढी खुशी पाहिजे. ती प्राप्ती आपल्या चेहऱ्याद्वारे दुसऱ्याला दिसायला पाहिजे. त्यावेळी आपण त्याला बाबांच्या या सत्य ज्ञानाचा रंग लावू शकतो. तर त्यासाठी बाबा आपल्याला युक्ती सांगतात, की 7 दिवसांचा कोर्स करणं अनिवार्य आहे. कारण कोर्स झाल्याशिवाय त्याला मी कोण आहे, ईश्वर कोण आहे, हे सृष्टीचं चक्र काय आहे, हा पूर्ण कोर्स केल्याशिवाय त्याच्या प्रत्येक प्रश्नाचं त्याला उत्तर मिळणार नाही. कारण या कोर्समध्येच जे आयुष्यामध्ये असणारे बेसिक प्रश्न आहेत, त्याची उत्तरं आहेत. त्यासाठी त्याला 7 दिवसांच्या भट्टीमध्ये बसवणं अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर बाबा आपल्याला सांगतात, की त्याच्याकडून फॉर्म सुद्धा भरून घेणं गरजेचं आहे. ज्याच्यामध्ये बाबा आपल्याला प्रश्न सांगतात, की गीतेचा भगवान कोण आहे? आत्म्याचा पिता कोण आहे? असे जे प्रश्न आहेत, त्या प्रश्नांचा फॉर्म सुद्धा त्याच्याकडून भरून घ्या. कोर्स होण्या अगोदर फॉर्मवर उत्तर काय आहेत आणि कोर्स झाल्यानंतर उत्तर काय आहे? याच्यावरूनच समजतं, की त्याला ज्ञान किती समजलं. त्याच्या बुद्धीमध्ये हे सत्य ज्ञान किती उतरलं. ही विधी आपल्याला बाबा आज शिकवतात. तर ऐकूया आज 28 जुलै 2023 ची मुरली. बाबा सांगतात, मीठे बच्चे पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बात को याद करो. पावन बनण्याची विधी आहे आपल्या स्वधर्मामध्ये स्थित राहणं आणि अशरीरी बनून बाबांची आठवण करणं. कारण बाबा पवित्रतेचा सागर आहे आणि त्या पवित्रतेच्या सागराशी स्वतःला जोडण्यासाठी स्वतःमधील ती प्युरिटी पहिल्यांदा जागृत करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच त्या स्वधर्मामध्ये स्वतःला टिकवणं गरजेचं आहे. तरच त्या पवित्रतेच्या सागराशी आपण स्वतःला जोडू शकतो. आजचा प्रश्न आहे, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? कोणती विधी आहे की ज्यानं नवीन मुलांना ज्ञानाचा रंग लागू शकतो? उत्तर, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ. 7 दिवसांचा कोर्स करा. कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ. ये कायदा है. पहले 7 रोज भट्टी में पडे तब पूरा रंग लगे. 7 दिवसांचा कोर्स झाल्यानंतरच त्याला सत्य ईश्वराचा आणि सत्य स्वयं आत्म्याचा परिचय मिळेल. तुम भ्रमरिया ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाती हो. तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है. जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी. बाबा सांगतात, की आज प्रत्येक आत्मा महारोगी म्हणजेच या विकारांनी ग्रासली गेलेली आहे. प्रत्येक आत्मा आणि आत्म्याला पहिल्यांदा निरोगी बनवणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठीच या ज्ञानाची आवश्यकता आहे. तर बाबा सांगतात, की या ज्ञानामुळेच प्रत्येक आत्मा महारोगीपासून निरोगी बनेल आणि त्याचा पुरुषार्थ करण्याचा प्रयत्न करेल. आजचं गीत आहे, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए. ओम शांती. बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है. ओम अर्थात अहम. ओम अर्थात अहम. अहम कौन? बाबा पूछते हैं, अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर कर्मेंद्रिया. मैं आत्मा और यह मेरा शरीर. आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस. आत्मा का स्वधर्म है ही शांती. शांती ढूंढनी नहीं पडेगी. म्हणजेच
आजपर्यंत आपण शांतीला शोधत होतो, पण बाबांनी येऊन सांगितलं की मुळात आत्म्याचा स्वधर्मच आहे शांती. आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्मा शांत स्वरूप है तो उसका पिता शांति का सागर है। तो चलो 1 मिनट उस शांति के सागर से शांति का अनुभव करें। मैं आत्मा उड़ चली अपने घर परम धाम, अपने पिता शांति के सागर शिव बाबा के सम्मुख जाकर बैठती हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से मुझ आत्मा में शांति भरती जा रही है और मैं आत्मा शांति से भरपूर हो गई। अपने में शांति भरकर मैं आत्मा फिर से वापस अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परमपिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती है, फिर पार्ट बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती है। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो। आत्मा स्वतःचा स्वधर्म विसरली। स्वधर्म आहे शांती आणि विसरल्यामुळं अशांत बनली। स्वधर्म आहे सुख स्वरूप, स्वधर्म विसरल्यामुळं दुःखी झाली। आणि आता बाबा सांगतात कि हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो और बाबा को याद करो। हाच पुरुषार्थ आहे की वारंवार आत्मिक स्थितीमध्ये राहून अशरीरी बनण्याचा पुरुषार्थ करून निरंतर बाबाच्या याद मध्ये राहणे। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब यह है महफिल पतित मनुष्यों की। इस समय यह पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। यह चक्र फिरता रहता है। भारत ही सुखधाम, भारत ही दुखधाम। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने के लिए पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाता है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ। बाबा को सृष्टि को पावन बनाने के लिए बार बार आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। एक ही बार आएगा तो सारी सृष्टि को पावन बनाएगा। तो बाबा कहते हैं मैं सृष्टि पर एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता, क्योंकि सब नास्तिक है। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं है। आस्तिक मतलब जो बाबा को जानता हो, सत्य ईश्वर का परिचय हो, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं, इसीलिए नास्तिक है। बाबा को न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं।
आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन अलमाइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था, सुखधाम था। फिर दुखधाम कैसे बना, यह भी कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुनी सन्यास, यह है सतो प्रधान सन्यास। हमारा ये जो सन्यास है, ये किसी को दुख देकर किया हुआ सन्यास नहीं है। ना हम किसी को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। हमारा ये सन्यास बुद्धि का है। हम रहते सबके साथ, लेकिन बुद्धि से डिटैच। तो बाबा कहते हैं ये सतो प्रधान सन्यास है, क्योंकि इस सन्यास से हम किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अपने सामने सतयुग को लाए और अपने महलों को देखे। सोने की ईंटों से बने होंगे महल और उसकी जड़त होगी हीरे जवाहरों की। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाबा ही बनाते हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी बने रही है, लेकिन बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी वह बाप पतितों की महफिल में आया है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं। फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनता। आज तक हर एक मनुष्य आत्मा गंगा में स्नान करने के लिए जाती है, लेकिन गंगा में स्नान करने से कोई पुण्य आत्मा नहीं बनता। फिर साल 22 साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। तो बाबा कहते हैं हर साल जाकर गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी पावन नहीं बना, क्योंकि इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप न आए, तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। पावन बनाने वाला एक ही है, गीता का भगवान, निराकार परमपिता परमात्मा शिव। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है व सर्वव्यापी भगवान है, ऐसे नहीं। यह तो भगवान की ग्लानि करते हैं। इसीलिए तो गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। सबसे जास्ती ग्लानि भगवान की भारत में ही होती है। और जब ग्लानि होती है, तब भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है। यह भारत के लिए ही गाया हुआ है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि फिर कहते आए, रचता और रचना बेअंत है अथवा नेति नेति है। मतलब हम नहीं जानते हैं कि कब से ये रचना चली आई है, कौन रचयिता है, ये हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। कितनी ग्लानि करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं, तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा, देवात्मा बनाता हूँ, देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता है ही एक। वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता, शांति और सुख का।
जिसके लिए आत्मा द्वापर से तरस रही थी, शांति के लिए, सुख के लिए। अभी बेहद का बाप आकर 21 जन्मों के लिए हमें पवित्रता, शांति और सुख का वर्षा देते हैं, जो लौकिक बाप दे ना सके। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंची है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। जितनी बाबा की महिमा करे उतना कम है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सबसे पहले पहले जो आत्माएं सृष्टि पर आई वो देवता धर्म की आत्माएं, और वही आत्माएं सबसे ज्यादा समय तक परमात्मा से दूर रही। और इसीलिए परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं आत्माओं से मिलते हैं। इसीलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना कि चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। हमने बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी भी भगवान के करीब नहीं जा सके, बल्कि जितना भक्ति करते गए उस भगवान से दूर होते गए। इसलिए गायन है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाबा से मिल ना सके। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। जब नरक है तो स्वर्ग नहीं है, और जब स्वर्ग होगा तो नरक नहीं होगा। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। ज्या ईश्वराची आपण आठवण करतो, ज्याला शोधण्यासाठी एवढी भक्ती पूजा पाठ करतो, त्याला जाणून घेणं तर पहिलं गरजेचं आहे। तो अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि भारत में वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो, सगळ्यांची हीच अपेक्षा होती। तो बाबा कहते हैं समझते हैं कि कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसीलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर वो भी समझते हैं कि कभी ना कभी भारत स्वर्ग था, परंतु यह कोई मनुष्यों के हाथ में नहीं है। भारत को फिर से स्वर्ग बनाना ये कोई मनुष्यों के हाथ का काम नहीं है। तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं है परमपिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया, ब्रह्मा बाबा भी हमारा बड़ा भाई हो गया। बच्चे सब है भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, मतलब शिव बाबा से। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो।
चोला भले स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, लेकिन आत्मा तो शिव बाबा की संतान ही है। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, यह तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में 21 जन्म बेहद के बाप से बेहद का सुख मिला हुआ है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। बाबा हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आया है। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। पहले भी सृष्टि पर हम ही आए और अभी लास्ट में भी हम ही है। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं। देवी देवता धर्म वाली आत्माओं की सबसे ज्यादा मतलब 84 जन्म होंगे, और बाकी जो देर से आएंगे उनके कम जन्म होंगे, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा? बाबा ने पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया कि कौन सा धर्म कब स्थापन होता है, कौन से धर्म की आत्मा कब सृष्टि पर आती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि फिर से इब्राहिम कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाबा समझाते हैं, जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सैंपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था एक ही धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। पतित आत्माओं की महफिल है, सभी आत्माएं पतित है। तो बाबा कहते हैं ये पतित आत्माओं की महफिल है। बाबा आते हैं सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला वही एक है। माया रावण दुर्गति करती है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका मतलब कभी तो हमारे अंदर वो गुण थे जो अभी निर्गुण बने हैं, मतलब गुण नहीं रहे। तो कभी ना कभी हम आत्माएं वो गुणवान थी। तो बाबा कहते हैं कि बाप आकर पतित से पावन बनाए, दैवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाते हो, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी यह दुनिया बदल रही है और अभी हम देख भी रहे हैं कि सृष्टि परिवर्तन कैसे हो रहा है। तुम हो बेहद के सन्यासी, हद का सन्यास नहीं है, बुद्धि का बेहद का सन्यास है। उन्हों का है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाबा को याद करेंगे तो उस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भरा, क्योंकि अगर कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक की मत अलग होती है, तो एक दूसरे की मत से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक का फॉर्म अलग अलग भराओ, तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मते है ना, हर एक का धर्म अलग है तो हर एक की मत अलग है। तो इकट्ठे फॉर्म नहीं भराओ, तो हर एक का फॉर्म अलग अलग भराओ। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा, जो दैवी कुल की आत्मा होगी उसको जरूर तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे,
बाबा कराची की बात बताते हैं कि कराची में जब कोई आता था तो हर एक को अलग अलग समझाते थे। फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी है। जो भी आए उससे पहले फॉर्म भराव के कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं। भ्रमरी का मिसाल, तुम बच्चे भ्रमरिया हो। भू भू कर आप सामान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है कि कैसे देवता धर्म की आत्माओं को ये ज्ञान का रंग लगाए, ज्ञान का तीर लगाए। तो इसके लिए युक्तियां भी सीखनी पड़ेगी। बोलो, 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी और तुम पर रंग भी तब लगेगा। 7 रोज जब पढ़ो पूरा कोर्स करो, क्योंकि पूरा ज्ञान समझाने के बाद ही हम उसे राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान देते हैं, मतलब हम भगवान से मिलने की विधि समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं 7 रोज पढ़ो तब मुलाकात हो सके तो तुम पर रंग लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते हैं, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है, कौन है। तो बाबा कहते हैं, अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असल्ट हो न सके, हर एक की दृष्टि कैसी हो जाए, रूहानी, आत्मिक। यह है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। विकर्माजीत अगर बनना है तो सारी पुरानी दुनिया का बेहद का वैराग्य होना चाहिए और एक बाबा की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, भ्रमरी मिसल ज्ञान का रंग लगाने की सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। युक्ति से कार्य करना है। जो महारोगी है उनको निरोगी बनाना है, जो नास्तिक है उनको आस्तिक बनाना है, लेकिन युक्ति से। आज का वरदान, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। विस्तार में बाबा समझाते, जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे है, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। जो स्वयं की देह से भी साक्षी, देह के संबंधों से भी साक्षी है, वो पुरानी दुनिया से सहज ही साक्षी हो सकते हैं। वे संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। रहेंगे सबके साथ, मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन डिटैच, न्यारा और प्यारा। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। जब हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे तो हमें योग लगाना नहीं पड़ेगा, हमारा योग निरंतर बाबा के साथ जुट जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो जरूर परमात्मा से हमारा कनेक्शन अच्छा होगा। तो इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। इसी को कहते हैं सबके साथ रहना, लेकिन किसी में भी फंसना नहीं। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है।
आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज में रहेंगे तो माया का कोई भी प्रभाव हम पर नहीं आएगा। मतलब माया की छाया से, माया के लेप से, आकर्षण से हम परे हो जाएंगे। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। तो ये एक युक्ति भी है। माया का बार बार अगर हम पर वार होता है, हमारी अवस्था बार बार हिलती है, नीचे आती है, तो बार बार हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा कि स्वयं की देह से भी, संबंधियों से भी साक्षी होकर रहना पड़ेगा। तब वो हमारी निर्लिप्त अवस्था बन जाएगी। आज का स्लोगन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मनसा सेवा, हर एक आत्मा के प्रति हमारे मन में केवल शुभ भावना हो और हर एक के प्रति शुभ कामना हो, तो वही महान आत्मा बन सकता है। भावना शुभ हो और हर एक के प्रति कामना भी शुभ हो। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य है, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं। आज इस पर मम्मा समझाते हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जानन हार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है कि हम परमात्मा की संतान है। सारी दुनिया खुद कहती है कि हम परमात्मा की संतान है। परमात्मा एक है, भल कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। चाहे किसी भी धर्म वाला हो, मानते तो परमात्मा को ही। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। हर एक धर्म स्थापक ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हर एक ने कहा गॉड इज द लाइट, सन इज द गॉड, सतगुरु सतगुरु श्री आकार, एक ओंकार निराकार। सब ने उंगली से इशारा करके समझाया, क्योंकि भले हमें उनकी भाषा समझ में न आए, लेकिन इशारा तो समझ जाए, लेकिन वो भी हम समझ ना पाए। तो मम्मा कहते हैं कि हर एक धर्म की जो आत्माएं आई, वो यही कहती रही कि हम सबका परमात्मा एक है। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है कि परमात्मा एक है। सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। ब्रह्मा बाबा का तन लेकर अकर्ता भी कर्ता पुरुष बन जाता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे, फिर एक ओंकार सतनाम, यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? तो उनसे पूछना चाहिए। यही सबूत है कि परमात्मा एक है, एक ओंकार सतनाम। दूसरी पॉइंट पर मम्मा समझाते हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं। क्योंकि देने वाला ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, इससे मनुष्यात्मा आदि मध्य अंत सुख पाती है। अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है।
अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। अविनाशी ज्ञान देने वाला परमात्मा अविनाशी ज्ञान देते हैं और लेने वाली आत्मा भी हम अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे, लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। मम्मा कहते हैं कि इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है। पहली बात कि इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखणी है। कारण कलियुगामध्ये आल्यानंतर आत्मा एवढी कमजोर झाली की तिच्यावरती लगेच संगाचा रंगला। मग कमजोरांच्या संघामध्ये राहिल्यानंतर कमजोर आत्म्यांचा प्रभाव सुद्धा आपल्याला कमजोर पडतो। आणि दुसरी गोष्ट अन्न, कारण जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध सात्विक आहार केल्यानंतरच हे शुद्ध सात्विक ज्ञान बुद्धीमध्ये थांबू शकतं। तो मम्मा कहते हैं कि इस कलयुग में विकारी संग दोष से दूर होना है। दूसरी बात मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। परहेज रखेंगे, धारणा रखेंगे, धारणा में जितना हम दृढ़ रहेंगे उतना जीवन में सफल होंगे। अच्छा, ओम शांति। रंग में प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से, प्रभु तेरे रंग में
पतंग